यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे दो मेन कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के, पहला एनर्जी एंड द सेकंड वन इज हेल्थ। एनर्जी इज द की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इज द की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ और एनर्जी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी लाइफलाइन है एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी की। विदाउट एनर्जी हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एनर्जी को प्राप्त करने के दो मुख्य स्रोत है। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वे सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी दो तरह की होती है, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आता है फायरवुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्राइड डक। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वे सोर्स ऑफ एनर्जीज है जिनको हम कुछ सालों से ही जानते हैं और कुछ सालों से ही इनको यूज कर रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, टाइडल पावर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी में है। क्यों? कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है? हमारी लिमिटेड क्वांटिटी में है। वहीं अगर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, ये हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारी क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल है। मींस उनको हम क्या नहीं कर सकते? उनको हम शॉर्ट पीरियड में रिन्यू नहीं कर सकते। इनको रिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? एक लंबी समय अवधि चाहिए। अंडरस्टूड? मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए इनको रिन्यू करने के लिए। किनको? कोल, पेट्रोलियम को। वहीं बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रिन्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। कोयला एयर पोल्यूशन करता है। अंडरस्टूड? करता है नहीं? तो जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेज है वे हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ये जो है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, ये पोल्यूट नहीं करते। जैसे विंड एनर्जी, बायोगैस, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते। कन्वेंशनल सोर्सेज आर एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्सेज है ये क्या है? एक्सपेंसिव है। वहीं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वे थोड़े चीपर है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये है तो सस्ते, बट शुरुआत में इनके जो प्लांट लगते हैं उन्हें लगाने में थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, बट उसके बाद जो इनकी डिलीवरी होती है डायरेक्ट टू द कस्टमर और प्रोडक्शन यूनिट्स वो सस्ती होती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्सेज। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल सोर्सेज एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कमांड प्राइस एंड यूजर हैव टू पे फॉर देम। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी वे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनके लिए कस्टमर पे करता है। अंडरस्टूड? जिनको यूज करने के लिए कस्टमर को पे करना पड़ता है। नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वे सोर्स ऑफ एनर्जीज होते हैं जो कस्टमर जिनके लिए पे नहीं करता। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने आपको? इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका क्या? इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए कस्टमर पे करता है। और यहाँ हमारा जो एनिमल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट के लिए कस्टमर पे नहीं करता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अंडरस्टूड। सेकंड है, इसके अंदर क्या आता है, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आता है फायरवुड, वेजिटेबल वेस्ट एंड ड्राइड डंग, सूखा गोबर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारा हाइड्रो पावर आता है जो एग्जॉस्टेबल होता है। अंडरस्टूड। इसके अंदर क्या आता है, हमारा हाइड्रो पावर जो एग्जॉस्टेबल होता है। इसके अंदर क्या आता है, हमारे रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल होते हैं, जिनको रिन्यू होने के लिए क्या लगता है, एक शॉर्ट पीरियड लगता है। नेक्स्ट है, दे आर मोस्टली यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पज। कमर्शियल सोर्सेज जो होते हैं हमारे, ये प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज होते हैं। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो मोस्टली यूज होता है वो प्रोडक्शन करने के लिए होता है। अंडरस्टूड। इनको बेचा और खरीदा जाता है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। अंडरस्टूड। वहीं अगर बात करें हम नॉन कमर्शियल सोर्सेज की, इनका यूज किस में होता है, मोस्टली इनका यूज डोमेस्टिक पर्पज में होता है। मोस्टली इनका यूज किस में होता है, डोमेस्टिक पर्पज में। और ये हमेशा लोकल मार्केट में बिकते हैं, ना कि इंटरनेशनल मार्केट में। अंडरस्टूड। ये मैं आपको बता चुका इनका जो डिफरेंस था मेन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सोर्स एंड फाइनल सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स और फाइनल सोर्स में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जीज आर अवेलेबल एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। एग्जाम्पल कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, गैस। अंडरस्टूड। तो जो हमारे प्राइमरी सोर्स है वे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो हमें हमारी नेचर से, प्रकृति से फ्री में मिले हैं, कोल, पेट्रोलियम, गैस। फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी वे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो हमें नेचर से फ्री में नहीं मिले हैं, जो हमने कन्वर्ट करके प्राप्त किए हैं। अंडरस्टूड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, वाटर को कन्वर्ट करके। वाटर कैसे मिला था, फ्री मिला था नेचर से। ऐसे ही जो हम फ्री नेचर से जो प्राप्त करके, कन्वर्ट करके प्राप्त करते हैं, वो फाइनल सोर्स होता है। या यूँ कहे, जो प्राइमरी सोर्स है उनको कन्वर्ट करके जो हमें प्राप्त होता है वो फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। कोयले से हम बिजली बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, दे आर डायरेक्टली यूज्ड एज एनर्जी इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइमरी सोर्स का हम जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट करते हैं एज ए इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स कोयले का हम प्रयोग डायरेक्टली करते हैं इंजन को चलाने के लिए। जो इंजन होता है रेल इंजन, उसको चलाने के लिए हम डायरेक्ट कोल का यूज़ करते हैं। बट जो हमारे फाइनल सोर्सेज है उनका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, वे हमें मिलते ही इनडायरेक्ट वे में है। मीन्स पहले कोयले को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी से हमारा रेल इंजन चलता है। तो वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद यूज होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेड। जो हमारे प्राइमरी सोर्स है इनको हम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कोयले को हम बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेट्रोल को भी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो हमारे फाइनल सोर्सेज है इनको हम फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को हम फर्दर कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोल को तो हम बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोयले को, पर जो हमारी बिजली है उसको हम कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। कोल में कन्वर्ट बिजली नहीं होगी वापस से, दैट्स वाई दे आर फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है हमारे, ये कंपोनेंट्स है किसके, ये हमारे कंपोनेंट्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो जो पहला कंपोनेंट है हमारा वो है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी हमारा जो है हमें प्राप्त होता है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर से। बेसिकली इसके दो कंपोनेंट है, पहला बायोगैस एंड द सेकेंड वन इज बायोमास। बायोगैस हमें प्राप्त होता है कहाँ से, काउ डंग से।
गाय के गोबर से हमें बायोगैस बनाते हैं। बायोमास हमारा जो जंगल में पड़ा हुआ बायोमास हमें प्राप्त होता है फॉरेस्ट्री, डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट से, अंडरस्टूड, जिनका हम प्रयोग करते हैं फ्यूल की तरह एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, अंडरस्टूड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे बायो एनर्जी के दो मुख्य क्या सोर्स जिनसे हम एनर्जी तैयार करते हैं। पहला बायोगैस प्लांट एंड सेकंड वन इज बायोमास। बायोगैस मैंने आपको अभी बताया, बायोगैस तैयार होता है काऊ डंग से, बुफेलो डंग से। वही बायोमास तैयार होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर काइंड ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आजकल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और बहुत चीपर पड़ता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी का यूज़ हम किस किस चीज़ में कर सकते हैं? सोलर एनर्जी का यूज़ हम पानी गर्म करने में कर सकते हैं, कुकिंग में कर सकते हैं, लाइट में, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में कर सकते हैं। ये देखिए, ये सोलर एनर्जी का क्या है हमारा, ये प्लेट है जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, जिसको हम सोलर प्लेट बोलते हैं, अंडरस्टूड। ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा विंड एनर्जी का एग्जाम्पल है, फिगर है। ये जो हमारा प्लांट है ये विंड एनर्जी का प्लांट है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है विंड पावर। विंड पावर का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाया है। विंड पावर जनरेट होता है विंड मिल्स के द्वारा, जो विंड मिल की पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई थी। विंड पावर का यूज़ हम इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, लकड़ियों को काटने में और अदर थिंग्स में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मील ऐसे हैं जो आज भी क्या करते हैं, बेस्ड है और लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल विच आर डेवलप्ड इन आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में डेवलप हुआ है रॉ मटेरियल उस पर बेस्ड है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी विच कवर अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस, सच ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो ओशन एनर्जी है वो क्या है, वेव्स, करंट एंड टाइड्स। टाइड्स कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। टाइड्स का प्रयोग हम बिजली बनाने के लिए करते हैं और एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में करते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे भी हम एनर्जी क्या करते हैं, बनाते हैं, अंडरस्टूड। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग नेशनल प्रोग्राम और एनर्जी रिकवरी फ्रॉम अर्बन, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो हमारे ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में से, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में से जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, ये 1995 से चलाया जा रहा है, अंडरस्टूड। एनर्जी बनाने का किससे, वेस्ट से। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर जो पैटर्न है एनर्जी कंजम्पशन का वो क्या रहा है। पहला, इट रेफर्स टू द परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। मीन्स जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज है एनर्जीज के, उसमें हम क्या क्या कितना कितना परसेंट यूज किस किस सोर्स को कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला है सेकेंड है इट कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू सम कॉमन यूनिट। जब हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कुछ कॉमन यूनिट में, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है यूज पैटर्न ऑफ एनर्जी हैज अंडरगोड ए कंसिडरेबल चेंज ओवर टाइम। जो हमारा पैटर्न है एनर्जी का वो चेंज हुआ है टाइम टू टाइम। पहले हम डायरेक्टली डिपेंड थे किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। आज हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी थोड़ा पुराना है, वो पहले से यूज़ होता है, थर्मल पावर। तो ये जिस तरह के जो सोर्सेज है हमारे, ये हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट है
डायरेक्ट फाइनल कंजप्शन ऑफ कोल हैज़ ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। अगर हम बात करें कोयले की, कोल की, तो उसका यूज़ जो हुआ है डायरेक्टली वो कम हुआ है, पहले से उसका यूज़ डायरेक्ट होना कम हो गया है। बट अगर बात करें उसकी टोटल कंजम्पशन की तो वो 10 गुना बढ़ चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है जो हमारा ऑयल है उसका कंजम्पशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। दैट्स वाई हम लोग जो गल्फ कंट्रीज है जहाँ पर तेल के बड़े बड़े क्या है खान जिसको हम बोलते हैं, तेल के बड़े बड़े जहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्रूड ऑयल अवेलेबल है, उन देशों में हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑयल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, मींस सेक्टर वाइज हम लोग कितनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी टॉप में बना हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। अंडरस्टूड। बाकी सभी सेक्टरों के अलावा हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज़ वेरी लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी जो एनर्जी का यूज़ है कमर्शियल एनर्जी का वो बहुत ही कम है। अंडरस्टूड। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करता हूँ डेटा। अगर बात की जाए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंजम्पशन है 2014-15 के अनुसार वो कितना है 44% है। मींस 100% में से 44% हमारा जो एनर्जी यूज़ कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कर रहा है। उसके बाद जो हमारी सेकंड नंबर पे जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कर रहा है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो 23% करता है। अंडरस्टूड। उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। अंडरस्टूड। और सबसे कम अगर हमारा कोई एनर्जी यूज़ कर रहा है तो वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेन पावर और इलेक्ट्रिसिटी। पावर इज़ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया पावर और इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके बिना हमारी सोसाइटी में हमारी इकोनॉमी में प्रोग्रेस संभव नहीं है। विदाउट पावर हम लोग प्रोडक्शन करने में भी संभव नहीं हो पाते। अंडरस्टूड। आज के समय को देखते हुए नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के जो मुख्य सोर्स है वो क्या है, पहला है थर्मल पावर। थर्मल पावर वो सोर्स होता है जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, किससे, कोयले से, ऑयल से और नेचुरल गैस से। यूँ कहे हम यहाँ पर कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस का यूज़ करके बिजली बनाते हैं, इसे बोलते हैं थर्मल पावर। जो बिजली कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस से यूज करके बनाई जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल पावर। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बिजली बनाते हैं, किससे, पानी से, जो पानी नदियों में, डैम्स में जमा हुआ है, बह रहा है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर वो प्रक्रिया है जिससे हम बिजली बनाते हैं यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से, मींस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जहाँ हम बिजली बनाते हैं उसे हम एटॉमिक पावर बोलते हैं। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स है पावर जनरेशन के, तीन मेजर सोर्स है जिनसे हम बिजली बना रहे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है चैलेंज इन पावर सेक्टर। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसमें क्या क्या चैलेंज है आज के समय में। पहला है इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारे जो इंडिया के प्लांट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 7 to 8% है, परंतु वो उतनी बिजली नहीं बना रहे हैं। हम लोग 7% से भी कम बिजली बना रहे हैं। अंडरस्टूड। तो हमारे जो प्लांट है उनकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बहुत कम है, ये पहला चैलेंज है। सेकंड है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी।
जितनी भी कैपेसिटी हमारे जो प्लांट लगे हुए हैं, हम लोग उनकी कैपेसिटी से भी कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण रॉ मटेरियल की कमी भी हो सकता है। हमारे जो वहाँ पे लेबर या इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो इनएफिशिएंट है, या वहाँ पे करप्शन है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो हमें बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो 500 बिलियन से भी ज़्यादा लॉस से गुजर रहा है। अब आप देख सकते हो कि जिसका डिपार्टमेंट इतने लॉस में हो, तो वहाँ का जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो कैसे संघर्ष कर रहा होगा, वहाँ पे ग्रोथ संभव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स, रॉ मटेरियल की और कोल के सप्लाई की भारी कमी है, जिसके चलते हम एडिक्वेट मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट सेक्टर का और फॉरेन कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हमारे पावर सेक्टर में बहुत ही मिनिमम है, जिसकी वजह से हमारे इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही है। लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, हमारी पब्लिक भी कोऑपरेट नहीं करती है। हम लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की, वेस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस तरह की जो समस्या है जो जनरल पब्लिक क्रिएट कर रही है, उससे भी हमारा पावर सेक्टर प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस। अब पावर क्राइसिस जो है हमारे, या जो ये समस्या है, इनसे ओवरकम करने का हमारे पास क्या क्या उपाय है? पहला उपाय है इम्प्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर। जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर होता है उसमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। मींस वो हमें बेटर यूटिलाइजेशन करेगा किसका? हमारे रिसोर्सेज का। उनका बेटर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जो हम अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजली को, उससे होने वाला लॉस, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। मींस जो चोरी हो रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए। हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने चाहिए जिससे बिजली को भेजने में कम से कम बिजली वेस्ट हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी करना चाहिए। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, अपने स्टाफ को ट्रेंड और एफिशिएंट बनाना चाहिए। प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का और फॉरेन कंपनीज का रोल हमें बढ़ाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पावर सेक्टर में, सो दैट हमारा ये पावर सेक्टर ओवरकम कर सके इन समस्याओं से और ग्रो कर सके। एंड एनकरेज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए पावर जनरेशन के लिए। अंडरस्टूड? स्पेशली इन रूरल और रिमोट एरियाज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल। हाइड्रो पोटेंशियल जो हमारी पावर पोटेंशियल है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? जब भी हमारी पावर सेक्टर की समस्या खत्म हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी उपाय है जिनकी मदद से हम पावर क्राइसिस से ओवरकम कर सकते हैं। पब्लिक में इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। अंडरस्टूड? पब्लिक को अवेयर कीजिए, ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए, ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लाइए जो कम से कम बिजली कंज्यूम करे, कम से कम बिजली वेस्ट करे। जो बिजली की चोरी हो रही है उसको आप प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल करें, अपना कंट्रोल सिस्टम अच्छा रखें, विजिलेंट रहिए आप। सो नेक्स्ट है बेटर रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? ग्रोथ दिला सकते हैं अपने इंडिया के अंदर। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करके हम क्या कर सकते हैं? पावर जनरेशन और इस क्राइसिस से ओवरकम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू।